जी। हर हर महादेव जी। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज हमारी महामंडलेश्वर परम आदरणीय हमारी छोटी बहन शिवानी दुर्गा जी शिव शक्ति धाम डासना में माँ के दर्शन करने आई हैं, महादेव के दर्शन करने आई हैं और मुझे अपनी छोटी बहन के दर्शन हुए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं अपनी छोटी बहन का स्वागत करता हूँ यहाँ। माँ और महादेव मेरी छोटी बहन को हर तरह से सफलता दें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके लिए। वो मेरा साथ देने के लिए आई हैं और हमेशा हम लोग एक परिवार हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। ये तो मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं कि मैं जीवन में किसी भी संबंध को कभी निभा नहीं पाता, लेकिन फिर भी मेरी बहन मेरे साथ है। ये मेरे लिए मानवता के कल्याण के लिए आज धरती पर हैं और हम लोगों का सभी का कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें, यथाशक्ति उनका सहयोग करें। और मैं अपनी बहन के प्रत्येक कार्य की, छोटी बहन के प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनका किया हुआ प्रत्येक कार्य शुभ होगा, अच्छा होगा और मानवता को एक नई दिशा मिलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आपका। मैं बस आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आप एक ऐसा संदेश दें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि सब हिंदुओं को अब जो है जुड़ना ही है, हम सबको एक जगह एकत्र होना है। और जो भी आप लोग देख रहे हैं, हर हर महादेव, आप जो भी लोग देख रहे हैं इस संदेश को, मेरे बड़े भ्राता हैं, वो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, मेरे गुरु भाई भी हैं, आप इस संदेश को बहुत सीरियसली लीजिए और एकजुट होने का प्रयास कीजिए। मैं आज उनसे सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं जब से उनका देख रही थी कि उनके ऊपर इस तरह की प्लानिंग्स की जा रही हैं तो मुझे टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, पर मैं बहुत दूर थी। पर आज स्पेशली मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मैं मिलकर आऊँगी और आज मैं उनसे मिलने आई हूँ। और ये जो उन्होंने संदेश दिया है इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी जी। मेरी छोटी बहन शिवानी जी ने जो कहा है, मैं हिंदुओं को केवल एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज हमें लड़ने की जरूरत है अपने बच्चों के अस्तित्व के लिए। हम लोगों का देखिए, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, मेरा जीवन तो पूरा होने वाला है, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं करनी है, लेकिन सनातन धर्म बचे, क्योंकि सनातन के बचने से ही मानवता बचेगी। अगर सनातन समाप्त हुआ तो मानवता भी नहीं बचेगी। इसलिए मेरा कहना केवल आज हिंदुओं से नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान नहीं हैं, दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान नहीं हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि इस्लाम ने इस दुनिया के साथ क्या किया है। आज हम सभी को साथ आने की जरूरत है और हमें अपने डर को काबू में करके, अपने भय को, मैं ये नहीं कहता भय नहीं लगता, भय सबको लगता है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे भय नहीं लगता। महाभारत में एक बार कर्ण से शल्य ने पूछा था कि सामने जो जोड़ी है नर की और नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन की, क्या तुम्हें कर्ण इससे डर नहीं लगता? तो कर्ण ने कहा वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। और नारायण और अर्जुन की जोड़ी ये तो किसी को भी भयभीत कर सकती है, लेकिन एक योद्धा का कार्य है कि जब युद्ध चल रहा हो तो अपने भय पर काबू पाए, अपने शौर्य को जागृत करे और अपने धर्म के लिए लड़े, जरूरत पड़े तो मिट जाए और सबसे बड़ा लक्ष्य अपने शत्रु को मिटा दे। आज सनातन के मानने वालों को इस बात को याद रखना पड़ेगा। आज सनातन के मानने वालों को अपने भय, अपने लालच, अपने स्वार्थ और अपने अहंकारों पर काबू पाना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें और पूरी दुनिया को संदेश दे सकें। अगर दोबारा से जगत गुरु इस संस्कृति को, सनातन धर्म को, तो सनातन धर्म को बलिदानों के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कौम बलिदान देने के माध्यम को खो देती है उसकी आने वाली नस्लों का अस्तित्व मिट जाता है। यदि आप अपने आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, धर्म को बचाना चाहते हैं, अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो खड़े होइए और कातिलों से, लुटेरों से, जंगलियों से, बर्बरों से ये कह दीजिए कि अब हम ना तुमसे डरते हैं ना तुम्हारे अत्याचारों से डरते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कातिलों की तलवारों में कितना लोहा है, उनके कारतूसों में कितना पीतल है जो हमारी गर्दनों और छातियों को चीरकर हमारे बच्चों को मारने का सपना वो देखते हैं। हमें वो हर आंख फोड़ देनी है जिन आंखों में ऐसे सपने पलते हैं। आज हमें बताना पड़ेगा, अत्याचारी की बंदूकें कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि वो
सनातन को मिटा दें। अत्याचारियों की तलवारों में इतना लोहा नहीं हो सकता कि वो सनातन धर्म की गर्दन काट दें। और सनातन धर्म हम में से प्रत्येक से है। जब हम खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, केवल राजनीति के लिए नहीं, ना ही किसी स्वार्थ के लिए, जब हम खड़े हो जाएंगे सनातन के लिए, लड़ने के लिए, मिटने के लिए, तो धरती पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं रहेगी जो सनातन को पराजित कर पाएगी। और हम पूरी मानवता को दिशा देंगे। मेरा अपने बच्चों से यही कहना है, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। हमारी जलती हुई चिताएं हमारे बच्चों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगी और हमारे बच्चे हमारी चिता की रोशनी में ये देख पाएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा बच्चों, बस इतना ही संदेश है। अपने आप को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए। और मेरी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि बाबा को इतनी धमकियाँ मिल रही हैं, उसके बावजूद वो सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हम सभी सनातनी हैं, हमारी पहचान भी वही है। लेकिन किसी कारणवश वो खो चुकी थी। अब साधु संतों की आशीर्वाद से हमें वो वापस मिल रही है और हमें अब जो है साथ में खड़े होना चाहिए। बाबा को इतनी धमकियाँ आ रही हैं, ऐसी धमकियाँ हमें सबको आती रहती हैं, तो उन धमकियों से घबरा कर घर में बैठना नहीं है, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और हर हिंदू के साथ में, हर सनातनी के साथ में, एक नहीं पूरा भारत, पूरा सनातनी समाज खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को अकेला महसूस करे। मैं बहुत छोटी सी हूँ, लेकिन मैं भैया के पास आई हूँ और मैं उनको सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि हम लोग भी आपके साथ हैं इस धर्म युद्ध में, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। नहीं, आप छोटी नहीं हैं, आप किसी भी तरह से छोटी नहीं हैं। मातृशक्ति कभी भी छोटी नहीं हो सकती। मातृशक्ति को हमेशा ये शक्ति भगवान की दी हुई उनके पास शक्ति होती है कि कितना ही बड़ा कोई हो वो उसे आशीर्वाद दे सकती है। मातृशक्ति आशीर्वाद देने में सदैव सक्षम है। मेरी माँ ने दुर्गा सप्तशती में, देवी भागवत में स्पष्ट कहा है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। और आपके जैसी तपस्विनी, आपके जैसी धर्म प्रचारिका, ये कभी किसी से भी छोटी नहीं हो सकती। मेरी बहन, आप बहुत बड़ी हैं और मैं उसी तरह से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।